नमस्कार। 2 जुलाई 2025 की महत्वपूर्ण खबरों के विश्लेषण भाग 1 में आपका स्वागत है। ये चर्चा खास तौर पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए है। आज हम अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शासन, सुरक्षा और इतिहास से जुड़े कुछ अहम स्रोतों पर बात करेंगे। जी हाँ, और हो सकता है कुछ मुद्दे हमने पहले भी छुए हों, तो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक अहम खबर है। हाँ, पर्यावरण मंत्रालय ने ना जी। एक मसौदा जारी किया है, जी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025। ये असल में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम मतलब CCTS के तहत है। अच्छा। इसका मकसद है कि जो 400 से ज्यादा बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके लिए GHG उत्सर्जन के कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्य तय किए जाएं। और इसमें कौन-कौन से सेक्टर हैं? शायद वही ऊर्जा वाले। हाँ, बिल्कुल। एल्यूमिनियम, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सब प्रमुख हैं। पर इसने हम 2 नियामक संस्थाएं दिख रही हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE लक्ष्य तय करेगा और CERC ट्रेडिंग को रेगुलेट करेगा। क्या इसमें तालमेल की कोई दिक्कत आ सकती है? देखिए, सवाल तो जायज है। उम्मीद यही है कि नियम और प्रक्रियाएं साफ होंगी तो समन्वय हो जाएगा। CACTS का बड़ा लक्ष्य तो यही है कि कार्बन का एक दाम तय हो, कार्बन प्राइसिंग को बढ़ावा मिले और उत्सर्जन कम हो। हाँ, मतलब एक तरह से भारतीय कार्बन बाजार की तरफ कदम। बिल्कुल। और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय वादों जैसे UNFCCC और पेरिस समझौते के अनुरूप भी है। विश्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। ठीक है, पर्यावरण लक्ष्यों के साथ साथ अर्थव्यवस्था की सेहत भी जरूरी है। जी। RBI की जो ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आई है, FSR 2025, वो क्या कह रही है? हाँ, FSR रिपोर्ट आई है और वो काफी हद तक तो भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती ही दिखाती है। अनुमान है कि 2025-26 में GDP वृद्धि 6.5% रहेगी और भारत जो है वो वैश्विक विकास का एक अहम चालक बना हुआ है। और घरेलू मांग मजबूत है, शायद इसलिए बाहरी झटकों का असर कम है। जी बिल्कुल, मजबूत घरेलू मांग एक कुशन का काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर के आंकड़े तो इसमें काफी अच्छे दिख रहे हैं। NPA बहुत कम, CRR काफी ज्यादा। हाँ, वो तो है। बैंकों का ग्रॉस NPA 2.3% और नेट NPA सिर्फ 0.5% पर है। ये रिकॉर्ड निचला स्तर है। और CRR 17.3%, काफी मजबूत। कॉर्पोरेट सेक्टर का भी प्रदर्शन अच्छा बताया गया है। जी, बड़े उधारकर्ताओं का GNPA सिर्फ 1.9% है, तो कॉर्पोरेट जगत की सेहत भी सुधरी है। लेकिन रिपोर्ट कुछ वैश्विक जोखिमों की बात भी करती है। हाँ, वो चेतावनी भी है, जैसे कि वैश्विक व्यापार में तनाव, भू राजनीतिक संघर्ष और दुनिया भर में बढ़ता हुआ सरकारी कर्ज, इन पर नजर रखनी होगी। वैश्विक कर्ज की बात आई तो UNCTAD की विश्व ऋण रिपोर्ट 2025 ने भी चिंता जताई है। 102 ट्रिलियन वैश्विक कर्ज 2024 में। ये स्थिति ज्यादा मुश्किल है। उनका कर्ज $31 ट्रिलियन तेजी से बढ़ा है और उन्हें उधार लेने की लागत भी ज्यादा पड़ रही है। इसका असर तो फिर विकास के कामों पर पड़ता होगा। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी क्षेत्रों में खर्च करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। इसी संदर्भ में भारत की वित्त मंत्री ने सतत विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने पर जोर दिया है, एक 7 सूत्री रणनीति भी बताई है। अच्छा, उसमें घरेलू बाजार सुधार, निवेश के मौके, इन सब की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन को 10 साल हो गए हैं। जी हाँ, 1 जुलाई को 10 साल पूरे हुए। 2015 में शुरू हुआ था। लक्ष्य था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना। और इसका समन्वय MITI यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय कर रहा है। हाँ, इसके 3 मुख्य विजन एरिया थे: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मांग पर शासन और सेवाएं देना और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। उपलब्धियां तो काफी हैं। इंटरनेट कनेक्शन लगभग 97 करोड़ हो गए। भारत नेट से 2.25 लाख पंचायतें जुड़ गई। UPI तो खैर है ही। बिल्कुल, डिजिटल भुगतान में तो भारत दुनिया में आगे है। DBT से काफी बचत हुई है, करीब 3.48 लाख करोड़ रुपए की। और अब इंडिया AI, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे नए कदम भी हैं। लेकिन क्या डिजिटल डिवाइड, मतलब जो डिजिटल खाई है, वो पूरी तरह पट गई है? ये एक सवाल रहता है। नहीं, वो चुनौती तो बनी हुई है, लेकिन प्रयास जारी है। E-गवर्नेंस में भी कर्मयोगी भारत, उमंग ऐप जैसे काफी काम हुए हैं। ठीक है, अब जरा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर आते हैं। क्वाड देशों के तट रक्षकों का पहला समुद्री मिशन हुआ है। हाँ, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के कोस्ट गार्ड्स ने पहला क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया। ये विल्मिंगटन घोषणा के तहत है। विल्मिंगटन घोषणा 2024 वाली? जी, उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग, सुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना।
ये भारत के सागर दृष्टिकोण के भी अनुरूप है। यानी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए। बिल्कुल। अच्छा, क्षेत्रीय सहयोग के साथ अपनी जड़ों को याद करना भी जरूरी है। संथाल विद्रोह के 170 साल पूरे हुए, हुल दिवस मनाया गया। जी बिल्कुल। 30 जून को ये 1855-56 का विद्रोह था। अक्सर इसे 1857 के संग्राम की प्रेरणा भी माना जाता है। ये ब्रिटिश राज और जमींदारों महाजनों के शोषण के खिलाफ पहला बड़ा संगठित आदिवासी विद्रोह था। ये झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के दामिन ई कोह क्षेत्र में हुआ था ना? हाँ, वहीं सिद्धू कानू चांद भैरव और उनकी बहनें फूलो और झानो मुर्मू ये इसके मुख्य नेता थे। कारण वही का स्थायी बंदोबस्त और अंग्रेजों और उनके बिचौलियों का शोषण। इतिहास से वर्तमान शासन पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति लागू की है। ये पहली बार हुआ है। हाँ, ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन में सीधी भर्ती और पदोन्नति में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण की औपचारिक नीति आई है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नीति जजों पर नहीं, सिर्फ प्रशासनिक कर्मचारियों पर लागू है। बिल्कुल। और आखिर में कुछ संक्षिप्त खबरें, शायद रिवीजन के तौर पर। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क यानी NIF रिपोर्ट 2025। हाँ, ये सतत विकास लक्ष्यों SDGs की निगरानी करती है। कुछ चिंताएं हैं जैसे किशोर जन्म दर, सड़क दुर्घटनाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में कमी, पर कई SDG में प्रगति भी है। जैसे कि SDG 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 इनमें सुधार दिखा है। जी। और एक और अपडेट, NDMA ने आपदा चेतावनी के लिए 2 सिस्टम टेस्ट किए हैं, सैचेट जो SMS आधारित है और सेल ब्रॉडकास्ट CB। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि भारत कैसे आर्थिक स्थिरता, पर्यावरण, डिजिटल बदलाव, सुरक्षा, इतिहास और सामाजिक न्याय इन सब को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये गौर करने वाली बात है कि ये सब क्षेत्र कितने आपस में जुड़े हुए हैं। एक में कुछ होता है तो उसका असर दूसरों पे पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी वर्तमान रणनीतियां भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीली हैं? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे।